हरिओम, प्रणाम। हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता और हम पहुंच चुके हैं अध्याय 1 के श्लोक नंबर 20 पे। अभी तक हमने देखा कि संजय ने युद्ध के मैदान की सारी गतिविधियां धृतराष्ट्र को बताई और संजय इस बात से बहुत आहत है कि धृतराष्ट्र अगर चाहते तो ये विध्वंस वो रोक सकते थे, परंतु वो तो पुत्र मोह में अंधे हो गए। और जब बड़े या माता पिता एक बच्चे के मोह में अंधे होकर दूसरों बच्चों को उनका अधिकार नहीं देते तो वो अल्टीमेटली बच्चों को लड़ाई झगड़ा ही विरासत में देकर जाते हैं। जबकि करना हमें ये है कि बच्चों को सिखाए कि महामूल्य मनुष्य तन हमें ईश्वर ने किस लिए दिया है। हाँ, हमें जीवन एंजॉय करना है, परंतु हमें सदगति के मार्ग पे, परम गति के मार्ग पे भी चलना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सबको प्रभु के पास जाना है। ये सिखाना चाहिए, ना कि कौटुंबिक झगड़े देकर जाए उनको। और ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि जब भी आपका अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, जीवन में संघर्ष आता है, तो श्री कृष्ण भी पक्का आते। जैसे अर्जुन के जीवन में संघर्ष आया, उन्होंने शरणागति ले ली तो श्री कृष्ण आ गए उनका रथ हाँकने के लिए। और अब तो अर्जुन एकदम तैयार है, उन्होंने अपना धनुष बाण भी तैयार कर लिया और वो श्री कृष्ण से कहते कि मेरा रथ युद्ध के मैदान में लेकर चलिए। इस श्लोक में और एक बात बताई गई है कपि ध्वज के बारे में। वो ध्वज पे कौन विराजमान है जो अर्जुन के रथ पे है? हाँ जी, श्री हनुमान जी विराजमान है रक्षा करने के लिए। देखने की बात यह है कि जब रामायण में युद्ध हुआ था तब भी हनुमान जी राम जी के साथ थे। यहाँ पर भी जब नारायण श्री कृष्ण अवतार है तब भी हनुमान जी ध्वजा पर विराजमान है रक्षा करने के लिए। और ऐसे कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार आएगा तब भी हनुमान जी उनके साथ आएंगे। मतलब अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो श्री नारायण भी आएंगे, श्री हनुमान जी भी आएंगे। और जब नारायण आएंगे तो श्री लक्ष्मी का आना तो अनिवार्य हो जाता है। तो मतलब अगर पांडवों के साथ सब है तो उनकी जीत तो निश्चित है। जुड़े रहिए अगले श्लोक के लिए। तब तक श्री राधे।